तो अगेन आप सभी का आज के संडे सुपर संडे मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के संडे के इस खास दिन पे हम लोग सीखने जा रहे हैं। नया महीना फरवरी मंथ शुरू हो चुका है। हम सबको मालूम है ना सर कि सन 2025 का पहला महीना बीत चुका है। अब सिर्फ सन 2025 में 11 महीना और बचे हैं, जिसमें 2 दिन और जा चुका है। फरवरी माह की आज 2 तारीख संडे दिन। कैसे कैसे दिन बीतता जा रहा है, देखिए आप नोटिस कीजिए। दिन निकलते जा रहे हैं, महीना निकल गया, साल भी निकल जाएगा, सन 2025 भी निकल जाएगा। इतनी तेजी के साथ, इतनी रफ्तार के साथ ये दिन बीतता जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है सर। जनवरी महीना कैसे बीत गया, सोचिए जरा। अपने आप से विजुलाइज कीजिए, एक बार सोचिए कैसे निकल गया। हम्म? पता भी नहीं चला। अब नया महीना शुरू हो चुका है, फरवरी। और फरवरी ये महीना ऐसा, ये मंथ ऐसा है सर, जो पूरे 12 महीने में से सबसे छोटा मंथ है। और सबसे बड़े बड़े काम डायरेक्ट सेलिंग में इसी महीने में होते हैं। बड़े बड़े जो भी काम डायरेक्ट सेलिंग में होते हैं वो इसी महीने में होते हैं, फरवरी महीने। छोटे बड़े रैंक प्रमोशन फरवरी महीने में सबसे ज्यादा प्रमोशन निकलता है। और ये महीने के 2 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं सर। 28 दिन का ये महीना होता है। अब बचे हुए दिनों में एक सॉलिड प्लानिंग करना चाहिए हम आप सबको। देखिए, हमारे पास में ना एक टारगेट होना चाहिए इस महीने का। जब हम टारगेट बना पाएंगे तो शुरू से ही जोर लगा पाएंगे, शुरू से ही अपनी ताकत लगा सकेंगे। टारगेट 10 तारीख तक हमें क्या करना है, अपनी टीम के लिए, अपने लीडर्स के लिए, प्रमोशन के लिए कितना परसेंट और बढ़ाना है, प्लेटिनम में कितना परसेंट बढ़ाना है, गोल्ड में कितना परसेंट बढ़ाना है। हाँ जी। ये 10 दिन का अपने पास प्रॉपर टारगेट बनाइए खुद से। और फिर अगले 10 से 11 से 20 तक का एक और प्लानिंग बनाइए। और फिर 21 से 28 तक का इधर 8 दिन का प्लानिंग बनाइए। मान लीजिए आपका प्लेटिनम में 15%, आपने सोचा कि इस महीना में 15% प्लेटिनम में ग्रोथ देखना चाहता हूं। तो 5-5%, 10-10 दिन का गैप करके प्लानिंग बनाइए कि हमें 2 दिन में 1% निकालना है। 2 दिन में 1%, 10 दिन में 5%। जब हम छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं तो वो टारगेट पूरा भी होता है। अभी कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट किया। 4th एनिवर्सरी दिल्ली प्रोग्राम में त्यागराज स्टेडियम में कंपनी टीएमडी सर के माध्यम से एक बड़ी अनाउंसमेंट हम सबको सुनने को मिला। ये अनाउंसमेंट कि हम में से जो भी साथी अब से गोल्ड रैंक अचीव करेंगे, उन्हें 1,21,000 में से 11,000 रुपये उन्हें हैंड कैश मिल जाए उनके आईडी में। और जो भी साथी प्लेटिनम रैंक अचीव करेंगे उन्हें 21,000। और जो भी साथी डायमंड रैंक अचीव करेंगे उन्हें, हाँ जी, कितना? 1 लाख। 1 लाख। और ये पेमेंट आपको मंथली मोड पे जो मिल रहा है हर महीना, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। के एडिशनल कंपनी ने दिया हुआ है। बस इसके साथ में एक शर्त भी जुड़ा हुआ है। ये शर्त क्या है?
कि अभी हम लोग कौन सा एनिवर्सरी मना रहे थे सर? चौथा। अगला फोर्थ एनिवर्सरी एनिवर्सरी। कौन सा आएगा? पांचवी फिफ्थ एनिवर्सरी। एनिवर्सरी, पांचवी पांचवा। एनिवर्सरी। अगला अगली एनिवर्सरी हम सबकी आने वाली है पांचवी। और पांचवी एनिवर्सरी फिर कभी जनवरी या फरवरी में मनाया जाएगा, जब भी जनवरी फरवरी दिसंबर या जब भी सर मनाए। तो प्रोग्राम का फाइनल डेट कोई ना कोई होगा ना सर? फाइनल डेट, वो तारीख से पहले, प्रोग्राम की फाइनल डेट से पहले जिस डेट में प्रोग्राम होगा, उस डेट से पहले हो सकता है 10 दिन पहले, हो सकता है 12 दिन पहले, हो सकता है 15 दिन पहले, हो सकता है 20 दिन पहले, हो सकता है 1 मंथ पहला पहले। ये अमाउंट अपने बिजनेस का, कंपनी का जिस हिसाब से बिजनेस रहेगा, हो सकता है और पहले भी मिल जाए, जो भी रहेगा। पर वो एनिवर्सरी के आसपास, फाइनल डेट के आसपास में हम सबको ये फंड मिल जाएगा। आपने प्लेटिनम रैंक अचीव कर लिया, समझ लो आपका 21,000 रुपये कंपनी के पास जमा है। अब वो, और यहाँ महीने बीतते टाइम नहीं लगता। जनवरी बीत गया, आपको पता है 1 महीना गया। फरवरी बीत जाएगा, या पता नहीं चलता है टाइम बीतते हुए। कैसे साल बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और फिर आपका एनिवर्सरी से पहले ये फंड में मिलने वाला। डायमंड है तो 1 लाख आपके आईडी में मिल जाएगा। प्लेटिनम बन जाते हैं तो 21,000 रुपया, गोल्ड 11,000। ये पैसा आपके पास, आपका पैसा कंपनी के पास रखा रहेगा, जो एडिशनल कंपनी ने अभी ऑफर रखा है। एडिशनल कंपनी ने भी देना देना शुरू करने जा रही है। ये कितने लोगों को समझ में आ गया टाइम का? हाँ जी। इसमें देखिए क्या है, ये इकट्ठा पेमेंट भाई जा रहा है। भाई डायमंड बन रहे हो, 1 लाख रुपया कंपनी इकट्ठा आपको दे रही है, तो कंपनी का नुकसान भी ना लगे, उसके लिए कंपनी एनिवर्सरी से पहले बोल देने का मतलब यह है कि अभी कोई फरवरी में डायमंड बनेंगे, कोई मार्च में डायमंड बनेंगे, कोई अप्रैल में डायमंड बनेंगे, कोई मई में डायमंड बनेंगे ना, ऐसे ही। अब ये लोग जब डायमंड बनेंगे सर, तो भाई बिजनेस तो देते रहेंगे, तो वो एनिवर्सरी तक थोड़ा और अच्छा बिजनेस देंगे। तो उसी से जो कंपनी जो भी है, वो अपना फंड आपको 1 लाख रुपया देगी। है ना? कंपनी माइनस में भी नहीं है, और आपका रिवार्ड भी आपके पास। इस हिसाब से कंपनी ने देने का प्लानिंग किया है। आप जिस दिन डायमंड बनते हो उस दिन कंपनी नहीं दे पाएगी, और देना भी नहीं चाहिए, और दे भी नहीं रही है। थोड़ा टाइम, थोड़ा और बिजनेस टीम में देना है। फिर हमें कंपनी के प्रॉफिट को, कंपनी के बेनिफिट को हम सबको पहले सोच के चलना चाहिए। तो इस तरीके से हम सभी को फंड कंपनी के माध्यम से मिल जाएगा। अब आप लोग बताइए, ये फंड वाला प्रक्रिया कितने लोग समझ गए? एक बार हैंडराइज करना सर। जी, गोल्ड शिव कुमार सिंह जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, सामान्य गुरुदेव प्रणाम। और आप सर जितने भी एनिवर्सरी में पार्टिसिपेंट। गए थे सम्मानित सर? यस सर, यस सर, गए थे सर। मिस्टर राज सर, आप एनिवर्सरी में गए थे? यस सर। अच्छा। वहां पे ये बात तो समझ में आ ही गया था। अब यहाँ वाला बताइए, यहाँ समझ में आ गया सर? यस सर। बिल्कुल गुरुजी। यहाँ भी समझ जी में आ गया। अमरपाल सर। जी अमरपाल सर, सर, समझ में आ गया सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा रहेगा सर। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति अभी फरवरी महीने में कोई गोल्ड बना, तो इन्हें जो देना है कंपनी को 11,000, ये कब दिया जाएगा? अगले एनिवर्सरी के कुछ एनिवर्सरी दिन से पहले। पहले। हाँ, एनिवर्सरी से पहले। अब अगला पहले। एनिवर्सरी में कहाँ 11 महीना बाकी रह गया? एक तो महीना गया। जी सर। है ना? और अगर कोई प्लेटिनम बनते हैं तो? एनिवर्सरी से इक्कीस पहले। हजार रुपये मिलेगा सर, एनिवर्सरी से पहले इक्कीस पहले। हजार डायमंड बन गए तो? एक 1 लाख। लाख एनिवर्सरी एक से लाख पहले। रुपए और कोई साथी ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ जी जी। सर। कोहिनूर। कोई इनको भी कोहिनूर गुरुदेव निकल मिलेगा। गया तब? एनिवर्सरी से 11 लाख। पहले थी 11 लाख। 5 लाख। 11 लाख। 11 लाख। 11 लाख? एक यार बढ़िया डायमंड यार, बन गया ग्यारह तो लाख 21 लाख। इकट्ठा मिल जाएगा उसी दिन, फ्रांक्स गाड़ी आ जानी चाहिए। जी सर, जी सर। चलो ठीक है सर, तो ये पेमेंट क्या है?
एनिवर्सरी से पहले मिलने वाला है। अच्छा, एनिवर्सरी में गए तो हम लोगों को क्या क्या मिला? जितने भी गोल्ड है एक बार हैंडाइज करना सर, एक बार हैंडाइज करना। जितने भी गोल्ड डायरेक्टर हैं सब लोग, मैं लोअर हैंड कर रहा हूँ, फिर दोबारा हैंडाइज करिए। सभी गोल्ड डायरेक्टर हैंडाइज करिए, मैं आपको एक एक करके अनम्यूट कर रहा हूँ। आप गए थे एनिवर्सरी में पुष्पेंद्र पाल जी? यस गुरुदेव, मैं गया था। राजेंद्र सर आप भी गए थे? सर यस सर। जी जी गुरुदेव। आप भी गए थे? जी सर बिल्कुल। जी अनम्यूट सर करते बिल्कुल गए थे चलिए, यस। अनम्यूट करते चलिए, अनम्यूट करते चलिए, मैं इधर अनम्यूट भेज रहा हूँ। पायल यादव मैम, यस सर। यस सर। राहुल यादव जी, कैलाश सर। सर हाँ जी, अब मैं पूछ रहा हूँ वहां पे क्या क्या मिला सर? आईडी होल्डर यानी आईडी कार्ड रखने वाला मिला? यस सर, मिला गुरुदेव। गोल्ड गोल्ड सर को मिला भाई? वहां पाए थे नहीं पाए थे आप? जी मिला सर था जी सर। दूसरा प्रिंटेड बुक मिला? जी यस सर। सर। और जो लोग मल्टीपल लिए थे 10, उनको 10 कंपनी ने यस दिया है गुरुदेव। वहां। जो 5 लिए उन्हें 5 मिला है जी सर। यस यस है सर। कि नहीं? यस अब सर। मेरा सवाल यह है कि जी सर आपको जी सर। आईडी कार्ड होल्डर भी मिल गया, प्रिंटेड बुक भी मिल गया, आप एक बार भी वहां से प्रोग्राम से आने के बाद क्या फेसबुक पर आपने लाइव आकर के दिखाया? प्रिंटेड बुक के बारे में आपने दिखाया कि इसमें क्या क्या लिखा है? हाँ जी, क्यों नहीं दिखाया सर? और कब दिखाओगे? तो लाइव आइए, अपना प्रिंटेड बुक खोल खोल के ओपन कर करके प्रिंटेड बुक किताब अपनी दिखाइए। हम्म यस सर। सर, अब ये जो प्रिंटेड बुक मिला, आईडी कार्ड मिला है, मान लीजिए आपका रैंक गोल्ड है, आप फील्ड में जा रहे हो, आप कभी भी फील्ड में जा रहे हैं तो आपके गले में क्या होना चाहिए? आईडी आईडी कार्ड। 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 आईडी कार्ड जो मिला था। और दूसरा आपके हाथ में क्या होना चाहिए? प्रिंटेड 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 बुक। बुक। बुक कैटलॉग। पूरा उसमें क्या है? प्लान है कंपनी का? नहीं है? प्लान। यूएससी। यस। पूरा सारा प्लान है हथियार वही। कंपनी का, कंपनी का सर्टिफिकेट भी है उसमें। और ये प्रिंटेड बुक तो हर किसी को मिला है, गोल्ड को तो ये गले वाला मिला है। अब मान लो कोई नया साथी है जिनका रैंक गोल्ड नहीं था, तो उन्हें क्या मिला है? प्रिंटेड बुक। हाँ, प्रिंटेड बुक। बिल्ला। प्रिंटेड बुक सर। बिल्ला। एक बिल्ला मिला है बिल्ला। भाई। जो गोल्ड नहीं है उनको क्या मिला है? एक बिल्ला। बिल्ला बिल्ला मिला है मिला सर, है लगाने और वाला। दूसरा प्रिंटेड बुक मिला है ना? जी सर। जी। अब बिल्ला लगाइए, किधर लगाना है भाई साहब? बाएं तरफ। दिल पे दिल पे दिल पे सर। जी जी यूज। ये जिधर यूटेक का लोगो इधर ही लगाना है। यस। यस तो सर। यस अब सर। अब यस वो सर। प्रिंटेड बुक जब हम लोग लेके जाएंगे तो प्रिंटेड बुक में क्या है? पूरा कंपनी का प्लान, कंपनी का सर्टिफिकेट, रैंक, अचीवमेंट, अचीवर्स, वहां पे सभी डायमंड का फोटो उनके बारे में लिखा है, प्लेटिनम सर का फोटो उनके बारे में लिखा है। जिस एरिया में प्लान दिखाने जा रहे हो ना, उस एरिया में भी आप दिखा सकते हो। देखो आपके एरिया में, देखो सर, यहाँ से राजस्थान में देखो कितने लोग डायमंड बन रहे हैं, कितने लोग प्लेटिनम बन रहे हैं। इधर आप देखो यूपी में, देखो कितने लोग हो गए प्लेटिनम, कितने लोग डायमंड, है ना? आप एमपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और आप जिस जगह, पंजाब से, हरियाणा से, आप उसमें अचीवमेंट में देखो, उत्तराखंड से तमाम अचीवर है। वो ब्रॉन्ज उसमें गोल्ड कितने हैं? लगभग 400-500 लोगों को तो गोल्ड का नाम है कि नहीं? उसे पढ़ के जी दिखा सर है। दीजिए, तो ऐसे आईडी निकल आएगा। दूसरा सर, आज की मीटिंग इसलिए रखा गया है कि अभी मान लो हम लोग प्रोग्राम में गए, PSR सर, राठौड़ सर प्रोग्राम में आए, फ्री आए थे क्या प्रोग्राम में? यस सर नहीं, बिल्कुल सर, आए थे, सर। बहुत बढ़िया सर। फ्री आए थे क्या? नहीं नो आए सर। थे नहीं सर। सर। नहीं सर। चार्ज लिया होगा ना? 10 लाख, यस 15 लाख, सर। 5 लाख, 7 लाख, कुछ ना कुछ तो लिया होगा ना सर चार्ज? बिल्कुल सर। जी सर। फ्री तो बिल्कुल। आए नहीं। अब इतना पैसा लेने के बाद हम सबको 1 से 2 घंटा सिखाने के लिए आए, और ये 102 घंटा भाई लाखों रुपया खर्चा दे के कंपनी ने किसके लिए बुलाया था? अपने लिए? नो हम सर, सब टीम लोगों के के लिए। लिए। नहीं हम लोग के हमारे लिए। आपके लिए कंपनी ने बुलाया, हमारे आपके लिए कंपनी ने बुलाया सर।
लेकिन हम और आप में से मैंने देखा है वहां पे कई लोग उनकी स्पीच के टाइम पे मोबाइल लेके घूम रहे इधर उधर, जबकि डायरी में लिखना चाहिए था कि आपने वहां पे जो सीखा वो आपको डायरी में क्या करना चाहिए था, नोट नोट करना चाहिए करना था। चाहिए। और हमारी मानसिकता सीखने की सीखने के बजाय कुछ और में चला जाता है। हम्म? कई लोग तो जब सर बात कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो ऐसी ट्रेनिंग सर ने दिया है ना सर, आप जब 50,000 60,000 एक लाख का जब आप कोर्स खरीदते हो तब उसमें ये सिखाया जाता है, तब उसमें सिखाया जाता है अफर्मेशन हो गया, गोल्स हो गया, लक्ष्य को, ये पॉजिटिव अफर्मेशन हो गया। धन्यवाद। जो लास्ट का पार्ट है अभी बताऊंगा, जो प्रतिदिन का 15 मिनट का एक्टिविटी जो सर ने बताया था कि हमारी डेली का 15 मिनट की एक ऐसी एक्टिविटी बताया है, ये बदलती है जिंदगी की दिशा और दशा। और ये चीज आप जब लाखों रुपया खर्चा करके जब बड़े प्रोग्राम में आप जाते हो ना सर, वहां सिखाया जाता है डिटेल में, वहां सिखाया जाता है कि आप सफलता को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ब्रह्मांड में आप क्या भेजते हैं, अपने दैनिक जीवन में आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब ये बात सिखाया जा रहा है तो मैं देखा हूं गोल्ड सिल्वर अधिकारी हो करके सेल्फी ले रहे हैं उस टाइम। बताइए आपके लिए एक लीडर तो ये कह रहा है कि सर मुझे ये भी बता दीजिए सर, कोहिनूर कैसे बना जाएगा, डायमंड कैसे बनूं सर, मुझे मंत्र दे दीजिए। और स्टेज पे वो सर क्या बोल रहे हैं, सर मोबाइल रखिए जेब में, ऐसा भी एस आर सर उस टाइम बोल रहे थे स्टेज। तो ये जो भूख है ना सर सीखने की, अगर ये मान लो अभी आप मीटिंग में आए हैं, अभी मैं आगे जो अभी बात करने जा रहा हूं अगला आधा घंटा, सर की ही बात को मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, BSR सर की। वहां भी गंवा दिए हैं, अभी कई लोग यहाँ भी गंवा देंगे। इसलिए अगर अभी भी आप पेन डायरी लेकर के नहीं बैठे हैं सर, तो मैं अब भी आपसे कहता हूँ पेन डायरी लेकर के आपको बैठना चाहिए इस मीटिंग। अभी भी आपके पास 2 3 मिनट 5 मिनट टाइम, भले आप दौड़ भाग करके ले लीजिए, पेन डायरी के साथ बैठिए। अभी कुछ टूल्स हम प्रॉपर वे में हेलो आपके पास, भैया। थोड़ा माइक बंद कर लेना सर। अभी हम लोग लगातार कुछ टूल्स आपके पास में सोशल मीडिया के ऊपर भेजना शुरू कर दिए। अभी देखो आप, हाँ जी, ये देखो। लेग मेंटेन 799 भी तुम किसी की जेब से ना निकलवा पाओ तो अभी इसी वक्त फांसी लगा लो। 799 जेब से नहीं निकलवा सकते किसी की, इतना खतरनाक प्लान है। और उसके बाद भी तुम्हें 799 के लिए कोई बोल के चला जाए साला तू दे दे पैसा मैं नहीं दूंगा, उसको पूछो तेरे सपने क्या है, कौन सा गाड़ी खरीदना चाहता है, उसको पूछो कौन सा, वो बोलेगा वैगनार। वैगनार भी 5 लाख रुपए की गाड़ी आती है, करेक्ट और नॉट? वो कहेगा वैगनार खरीदना, वो कहेगा मेरे को सियाज खरीदना, वो कहेगा मेरे को मर्सिडीज खरीदना है। भाई मर्सिडीज तुझे खरीदना है, कैसा घर, जिस घर में अभी रह रहा है उसमें खुश है कि नहीं है? उससे ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ जाए तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं तुझे नहीं बता रहा कि तू करोड़पति बन जाएगा, लेकिन अगर तूने 799 रुपए दिया और उस 799 को देके 7,099 भी आ गया तो क्या खुश होगा या नहीं होगा? मेरे भाई 799 रुपए देके अगर 7 करोड़ का रास्ता मैंने बताया तो तेरे पैसे मुझे देने चाहिए या तुझे खुद देने चाहिए? वो कहेगा पैसा नहीं, आप ही दे दो पैसा, मैं देखूंगा। अरे सर मैं तो दे सकता हूं, आप जैसे इंसान का 799 तो क्या 7,99,000 कुर्बान, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर जज्बा है, तुम्हारे अंदर जोश है, तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम्हारे अंदर पागलपन है, और इसी पागलपन के लिए तुम्हें अपने 799 देने हैं। मैं तो तुम्हें 799 की पेडिंग दूंगा, प्लान दूंगा, प्रोडक्ट दूंगा, और अगर प्रोडक्ट
प्लान में दे रहा हूं तो भाई इतना तो कर, 799 तू दे, एक कदम तू बढ़ा, 99 कदम मैं बढ़ा रहा हूं तेरे सपनों के लिए। हमारी बात के अंदर ना वो करंट होना चाहिए कि आदमी बोले सर मैं 799 नहीं दूंगा, मैं 7,99,999 दूंगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे बताइए? होना ही चाहिए मेरे भाई। आपके सपने के लिए वो 799 नहीं देगा तो आपकी वाइफ का नेकलेस कहां से आएगा? तुम कह रहे हो कि वो पैसा नहीं देता, उसका बाप भी देगा, राइट? दोस्तों जब आपके कारण किसी एक भी इंसान के घर में पैसा जाता है तो मजा आता है। दोस्तों प्रॉब्लम हिंदुस्तान की यही है कि लोगों को अपना फायदा भी जगह जगह के बताना पड़ता है। Am I right or wrong? लोगों को जगाना पड़ता है, भाई तुम्हारा फायदा देखो तो सही। मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हर एक इंसान की जो जरूरत है, जैसे कि लोगों की जरूरत है रिचार्ज करना, पेट्रोल भरवाना, लोगों की जरूरत है ऐसे कई सारी चीज। मैं आपको एक ऐसा प्लान बना रहा हूं जहां पे आप 50 चीजें खरीदें, लेकिन हर चीज के साथ आप में से हर एक आदमी को पैसा वापस मिलेगा। अगर आप 1000 रुपए की चीज खरीद रहे हैं, 20 रुपए वापस मिले, 50 रुपए वापस मिले, ऐसे करते करते हर महीने आप 50,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं। मान लेते हैं हर एक महीने में आपका 5,000 रुपए भी बचा, 4,000 रुपए भी आपका बचा, तो क्या उस 4,000 से आपके बच्चे के लिए एक्स्ट्रा कपड़े आ सकते हैं? ये सुनो। और ऐसे ही 4,000 बचने के बाद आपने 50 और लोगों को बताया भाई मैंने 50,000 की शॉपिंग की, उसमें 4,000 मेरे बचे, और तू जो भी खरीद रहा है उसमें से कई चीजों में तेरे पैसे बचेंगे, तो क्या वो लोगों को भी खुशी होगी? दोस्तों यस, क्योंकि हर एक इंसान को आपका सामान चाहिए और यही सामान आप में से कई लोगों को चाहिए। दोस्तों मैं एक ही चीज करना चाहता हूं कि आज इसी समय अगर आपको ये चीज मेरे साथ ट्राई करनी है तो आपको मेरी कंपनी के साथ जुड़ना है। मेरी कंपनी का नाम है यूटैग और इस कंपनी के साथ आपको जुड़ने का बस एकमात्र फायदा यह है कि आप जितनी शॉपिंग करेंगे उसमें हर एक शॉपिंग पे आपको कहीं ना कोई फायदा मिलेगा, और ये फायदा आपके अकाउंट में हर महीने इतनी तारीख को बिना किसी उसके क्रेडिट हो जाएगा। है 700। हाँ जी, सुना आपने सर? यस सर, यस सर। अभी देखो ये वीडियो फेसबुक पे हमने डाल दिया है, ये देखो ये भी ये सुबह में। भारत देश शहीदों का देश है। शहीद आजम भगत सिंह हुए, सुखदेव जी हुए, राजगुरु हुए। दोस्तों उन लोगों का कलेजा कैसा रहा होगा? उन्होंने अपने मकसद के लिए उन्होंने डिसीजन लिया, जो कमिटमेंट लिया, उसके लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। एंड दैट इज द काइंड ऑफ पीपल। और आज मैं आपके सामने आया हूं तो मैं एक छोटी सी 4 लाइन की पंक्ति से शुरू करूंगा। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूं। आप में से किसी को बलिदान करना मतलब सर कटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप में से हर एक इंसान को बलिदान करना है एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप में से एक भी आदमी बढ़ता है तो इस कंपनी में कम से कम लाख लोगों की इनकम बढ़ती है। मैं राइट कर रहा हूं? आप में से एक भी आदमी अच्छा काम करता है, अगर एक भी आदमी इस कंपनी में डायमंड बनता है तो क्या वो अकेला डायमंड बन जाएगा सर? सिंगल पर्सन? कई लोगों को गोल्ड, प्लेटिनम, यानी अब गोल्ड कब बनेंगे? जब कई लोगों को रोजगार देंगे। अकेला एक आदमी के डायमंड बनने से देखो कितने हजारों लोगों का भला हो रहा है, कितने लोगों का भला हो रहा है सर, कितने लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो कई घरों के बच्चों को बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, उनके पास एक खिलौना ज्यादा आता है या उनकी जिंदगी में और ज्यादा उत्साह बढ़ता है। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों बस यही छोटी सी जिम्मेदारी अगर हर आदमी समझ ले तो एनीथिंग इज पॉसिबल। एंड आज हम बस एक ही कहेंगे, आज आपकी अंतरात्मा को थोड़ा सा झकझोरने के लिए आया हूं। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूं। आज हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है यू टाइप के वीरों में। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ईच एंड एवरीवन। अप्लॉज टू ईच। अभी देखो सर ने वहां पे कई लोगों से सवाल भी जा के फील्ड में लिया, जा के पूछा भी, उसके जवाब भी वहां दिए सर ने। अभी मैं आप में से अगर मैं फीडबैक कहूं कि सर उस मीटिंग से आपने क्या क्या सीखा,
आपने 1.5 से 2 घंटा सम्मानित बीएसआर सर को आपने सुना, 1 से 2 घंटा। आपने सर की स्पीच से क्या सीखा, आपने क्या डिसाइड किया, आपने क्या सोचा? तो कितने ऐसे साथी हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो उस मीटिंग का, बीएसआर सर की स्पीच का फीडबैक देना चाहेंगे? आपने क्या लिया वहां से, क्या सीखा आपने, आपने क्या डिसाइड किया? हाँ जी, श्याम नारायण जी। जी नमस्कार गुरुदेव। आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। हमने यही सीखा वहां पर सर कि एक कदम और यानी कि हमेशा एक कदम बढ़ाते रहना है। साथ में अपने अपलायन के साथ रणनीति बनाना है कि कैसे आगे बढ़ना है। और जो ये ऑब्जेक्शन आते हैं यानी कि ये जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसे कैसे मैनेज करना है। साथ में हमने ये भी सीखा सर कि ये इस छोटी सी जिंदगी में ज्यादा दिन तक मतलब कुछ मतलब धीरे धीरे बढ़ के कुछ नहीं होगा। स्पीड चाहिए यानी ग्रोथ चाहिए। अगर स्पीड और ग्रोथ अगर दोनों एक साथ मिल रही है तो हमेशा सीखना भी चाहिए। और उन्होंने एक अच्छी बात कही थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा था सर कि ज्यादा जॉब में काम मत करो, अपने ऊपर काम करो। क्या होता है कि हम लोग 8 घंटा 10 घंटा जॉब में काम करते हैं लेकिन अपने ऊपर काम नहीं कर पाते। तो उनका एक लाइन हमें हमें अभी भी याद है कि अपने जॉब में ज्यादा मत काम करो, अपने ऊपर काम करो। और साथ में जितना कमाते हो 10% 5% अपने ऊपर खर्च करो यानी अपने ज्ञान को बढ़ाने में खर्च करो ताकि तुम्हारा ग्रोथ हो सके। और सर इतना छोटा सा अमाउंट से शुरू हो रहा है लेकिन दे कितना रहा बहुत बड़ा जो अगले कुछ दिन में ये मिल सकता है बस सही वे में सीख कर। और बस और बहुत सारी चीजें हैं सर लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल थैंक यू सर, सर। बिल्कुल सर, आपने खुश कर दिया सम्मानित सर। थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, मजा आ गया आपके फीडबैक को सुन करके। ऐसे फीडबैक क्यों, आशा है और आगे भी। सम्मानित मिस्टर राज सर जी, आप वहां जाकर के आपने क्या लिया सर, आप क्या सीख पाए सर, आपने नमस्कार क्या सभी सोचा है? दोस्तों को। सबसे अच्छा सर जी जो मुझे लगा सर ने जो गुब्बारे वाली स्टोरी बताई थी। एक पर्सन ने पूछा था कि ये भी गुब्बारा उड़ सकता है, ये भी उड़ सकता है, ये भी उड़ सकता है। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि हर एक गुब्बारा उड़ सकता है, बस मटेरियल सबका एक होना चाहिए। क्या बात। तो ये इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कौन काला है, कौन गोरा है, कौन पीला है। अगर आप अपने आप पर काम करते हैं, अच्छे से काम करते हो, तो आप भी डायमंड बन सकते हैं, आप भी कोई भी बन सकते हैं। यहाँ बैठा हर इंसान कामयाब हो सकता है। और सबसे बड़ी बात सर ने बोला कि सुनना, सुनना सबसे बड़ी है। सबसे पहली सीढ़ी जो कामयाबी की होती है सुनना। अगर आप सब लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हर इंसान यहाँ का कामयाब है। और टाइम पर ध्यान रखें और अपने आप पर खर्च करें एजुकेशन के लिए। और एक दिन वो जरूर आएगा जब हम सब लोग कामयाब होंगे। बिल्कुल सर। अगले साथी शेष लता मिश्रा। थैंक शेष यू लता मैम। थैंक यू सर। आपने इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। माई सेल शेषलता मिश्रा फ्रॉम फरुखाबाद। सर हम गए थे एनिवर्सरी में और भूपेंद्र सिंह राठौर बीएसआर सर को हमें जो सुनने को मिला है कि हमें हमेशा थैंक यू हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, अफर्मेशन करना चाहिए। और सर की हमें एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि अगर इतना खतरनाक प्लान है, अगर हम 799 किसी की जेब से अगर नहीं निकलवा पाते हैं तो शायद फांसी लगा के मर जाना चाहिए। और सर एक बात हमें और अच्छी लगी कि हमें अपने ऊपर साल में कम से कम 20-25 से 50 हजार रुपए अपनी ट्रेनिंग और सीखने में हमें लगाना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे कामयाब होने के लिए जब तक हम अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम यहाँ पे कामयाब नहीं हो उठेंगे वे। सकते हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत एनर्जी, मैंने आज से पहले उतनी एनर्जी वाला व्यक्ति नहीं देखा। सर को फॉलो करते थे, बीएसआर सर को हम बीएसआर कोच के नाम से, बट सीएमडी सर का मैं थैंक्स गुजार करती हूँ जो लाइव देखने को मौका मिला। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। और हम आप सबके बीच में और कुछ साथियों को यहाँ आमंत्रित करेंगे, एक एक करके। एक बार दोबारा से आप हैंड राइज कर लीजिए, मैं लोवर कर रहा हूँ सर। आप वहां पे जाकर के आपने क्या डिसाइड किया, क्या सोच बनाए हैं, क्या आगे की प्लानिंग है?
आप क्या कुछ नया सीख करके आए हैं? जी, गोल्ड सिल्वर का हैंडाइज कम हो रहा है, लग रहा है आप ही लोग सीखने में पीछे रह रहे हैं। हम्म? आर्मी से हैं संतोष सर। जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं गोल्ड डायरेक्टर संतोष कुमार यादव सर। मेरे को सबसे एनर्जेटिक चीज जो लगा सर, मैं बताना चाहता हूं। मैं उस समय से इतना मोटिवेट हूं सर जी, कि बीएसआर सर ने जो बोला कि सुबह उठते ही सबसे पहले यूटेक के नाम पे, इस सिस्टम के नाम पे, सुबह मॉर्निंग में उठते ही 2 मिनट का एनर्जेटिक लेना है सर, एनर्जी लेना है, ताकि हम सारा दिन मोटिवेट रहें। और जब प्लान देने के लिए हम निकले या फील्ड में निकले, तो मुझे ऐसा महसूस हो कि मेरा आज का जो है वो अंतिम दिन है, और हो सके कभी भी ये शरीर का अंत हो सकता है। उस तरह से प्लान दें कि आने वाला पीढ़ी, 7 पीढ़ी तक मेरे इस प्लेटफॉर्म में लगे रहे, और जुग जुग और सातों जुगों तक हमारा पीढ़ी जो है सो बने रहे, और उनका परवरिश इस सिस्टम में बना रहे। उस तरह से हमें फील्ड में प्लान देना है। वो मुझे बहुत ही मोटिवेट किया सर, बहुत ही मोटिवेट किया। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा सर। बहुत सारी चीजें हैं सर, लेकिन वहां से बहुत बड़ा मोटिवेट होकर के मैं आया हूं। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच रोशन सर। नेक्स्ट रोशन सर। जी नमस्कार सर। जी। सर उस मीटिंग से हम एनिवर्सरी में गए हुए थे, वहां से एक सीख लेके मैं अपने आप पे ये लेकर आया हूँ सर, कि जो भीड़ में हम बैठे हैं, उस भीड़ से हमको उस आगे स्टेट तक जाना है। मैं मीटिंग में बहुत आया, बहुत कुछ सीखा, और सबसे बड़ी बात अपने आप में एक चीज को कोस रहा था कि आज मैं गोल्ड रैंक पे हूँ। आने वाला समय में 6 महीना के अंदर मैं प्लेटिनियम रैंक लेके आएंगे, तो इस भीड़ से हमको आगे जाना है। गोल्ड रैंक लेते हुए भी हमने बहुत पीछे बैठे हुए थे। अगर मैं भी प्लेटिनियम डायमंड लेके आता, तो जैसे उमेश पाल सर को सर ने कंधे पर हाथ रखे बात किए, वो मौका हमको भी मिलेगा एक ना एक दिन। तो मैं 6 महीना के अंदर से मैं अपना प्लेटिनियम रैंक लेके आ रहे। ओके, थैंक बिल्कुल। यू गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर। देखिए साथियों, सर ने कई बातें और भी हम सबके सामने रखा। एक बात सर ने ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए बिजनेस ग्रो कैसे होगा, उसके विषय में सर ने कहा था कि कभी कभी ऐसा भी आता है जब आपके टीम में, आपके ग्रुप में बिजनेस जिस उम्मीद में हम चाहते उस उम्मीद में अगर दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं अपने लाइफ में, जो स्पीड अपने को चाहिए वो स्पीड नहीं दिख रहा है। उसके कारण है बीच बीच में ब्रेकर आना। ठीक है, मान लिया है, लेकिन सर ने उस ब्रेकर से निकलने का एक उपाय बताया था। उपाय क्या बताया था कि अगर मान लो सर्विस है, चाहे प्रोडक्ट है, या कोई एक दो जगह इशू है, एक दो जगह दिक्कत है, मान लो इशू है। अब हम लोगों में गलती क्या होती है कि यू टैग में या अपने लाइफ में, अपने ट्रेनिंग में क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या पॉजिटिव है, ये देखने के बजाय हमारा ध्यान, हमारा फोकस कहाँ रहता है सर? फोकस वहां रहता है जो शुरू ही नहीं है। मान लीजिए आपका फोकस यहाँ है जो शुरू नहीं है, तो क्या आप इसे सही कर देंगे क्या? नो सर, या नो। या आपके हमारे हाथ में है, ये सही हो जाएगा? बस आपने फोकस जमा दिया यहीं पे, पकड़ के यहीं बैठे हैं, अब अगले घंटे आप सही कर देंगे सोच सोच के। जो चीजें अपने हाथ में नहीं है, उस पे हम लोग जितना विचार करते हैं, जितना ध्यान लगाते हैं, जितना फोकस करते हैं, वो इस बात पे भी किया जा सकता है कि हमारे पास में अच्छा क्या क्या है, हमारे कंपनी में, हमारे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में, हमारे एजुकेशन में, हमारे ग्रुप में। हम्म? और सर ने अपना एग्जाम्पल लेके बोला कि सन 2023 में वो मार्च अप्रैल मई जून, उधर 3 4 5 महीना सर के भी बिजनेस में उतार आया था। उतार।
मतलब बिजनेस डाउन हुआ सर का। तो उन दिनों सर क्या 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 करते थे, ऐसा सर उस प्रोग्राम में हम सबको सर ने बताया। क्या बताया था सर? कि आज बैठना है और बैठ करके जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जितना पॉजिटिव चीजें हैं यहाँ, जितनी भी पॉजिटिव चीजें यहाँ फोकस करना है और इसको नोट करना। यू टैग में आप पॉइंट डालिए, विड्रॉल, विड्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यू टैग में यस दूसरा पॉइंट सर। डालिए, आईडी रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस यस सर, सर, हो रहा है। सब लिख डालना है। फिर तीसरा, जितना पॉजिटिव आपको समझ में आए पूरा लिखिए। क्या और क्या हो रहा है, आईडी ग्रीन हो रहा है कि नहीं हो रहा यस सर, यस सर, ऐड मनी हो रहा है सर। प्रोडक्ट है। हाँ, परचेज हो रहे हैं। यस प्रोडक्ट सर। परचेज हो रहा है, प्रोडक्ट पहुंच रहा है, आईडी ग्रीन हो रहा है, डायरेक्ट यूपीआई से डायरेक्ट सीधा आपके फोन पे गूगल पे से पेमेंट हो रहा है, किसी को फोन पे से पैसे मांगने की अभी जरूरत नहीं है। आपका जो जो पॉजिटिव है आप देखिए क्या क्या हो रहा है। मिक्स बेरी के फायदे हैं, नोनी जूस के फायदे हैं। सुबह में आपका टाइमली ट्रेनिंग चल रहा है, ट्रेनिंग आपके लीडर जबरदस्त हो रहा है। ट्रेनिंग जबरदस्त हो रहा है, आपके टीम ट्रेनिंग में आ रही है। आप अपना देखिए, आप खुद अपना एक बार चेक करिए कि आप खुद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो जो पॉजिटिविटी आप कर रहे हैं आप सारा डिटेल चेक करिए कंपनी में, फिर अपने लाइफ में देखिए क्या क्या चीजें हमारे साथ अच्छा हो रहा है। अब आप कहीं जॉब पे गए, वहां बॉस ने डांट लगा दिया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह ये लिखिए कोई आपने अच्छा काम किया, वहां किसी ने तारीफ किया, वो लिखना है। और फिर पूरे साल का विवरण लिखिए, सन 2024 में आपने क्या क्या अच्छा किया, साल सन 2024 में आपने अच्छा क्या क्या किया आपका टीम के साथ, चाहे वो रिलेशन का हो, चाहे प्रमोशन का हो, चाहे फॉलोअप का हो। टीम में आपने कितने रैंक अचीवर आपने दिए, आप निकाल पाए, कितने लोगों को आपने गोल्ड बनाया, गोल्ड बनाने में सहायता करी, मदद किया, फोन किया, बात किया। मदद का मतलब पैसा देना नहीं, मदद का मतलब क्या होता है कि आपने जरूरत पड़ने पे सपोर्ट किया, फॉलोअप किया। हाँ जी। कितने लोगों का आपने प्लेटिनम बनने में सहायता करी, कितने लोगों को आपने लीडरशिप, अपने टीम में लीडर बनाने में आपने उनकी सहायता किया, कितने लोगों को आपने टाइम दिया, बात किया, लीडरशिप डेवलप करने में, मीटिंग में बोलने में, कितना आपने लीडर तैयार किया। ये अपने बिजनेस से रिलेटेड हो गया। पूरा साल सन 2024 का पूरा लिखिए, जो जो घटनाएं आपके साथ पॉजिटिव हुई हैं पूरा लिखिए, जो जो घटनाएं हमारे साथ घटित हुई हैं पॉजिटिव वो लिखिए। साल सन 2024 में आप घूमने कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमने गए, कौन कौन से प्रोग्राम आपने अटेंड किया, पूरा लिखिए आप साल सन 2024 में। तब पता चलेगा कि आपके साथ में इतनी सारी अच्छाई घटनाएं हो रही है और हम फंसे पड़े रिचार्ज में। पूरी उम्र बीती जा रही थी, आज तक गोवा घूमने नहीं गए, कंपनी के माध्यम से गोवा देखाए और आज हमें रिचार्ज में हम लटके हैं हटके। तब समझ में आएगा कि हमारा फोकस कहाँ है और होना कहाँ चाहिए। हम्म? हम उस कंपनी पे उंगली उठा रहे हैं सर, जिस कंपनी ने त्यागराज में इतिहास रच दिया दिल्ली में। और फिर अपना चेक करिए कि आज आपने डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में यूटैग में आपने टाइम कितना दिया है, और जितना समय दिया है, उस समय के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आप अपना रिजल्ट चेक करिए। बाहर में आपने कहीं समय दिया, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, वहां पे आपका कितना टीम था, वहां पे आपका कितना इनकम था। हम्म? वहां पे आपने कितना नाम पहचान बनाया,
और आज आप कुछ नहीं यूटैग सर। में आज आप यूटैग में चेक करिए, आपको क्या नाम दिया, क्या पहचान दिया, क्या इनकम दिया, क्या टीम साइज है। और उसके बावजूद हम कहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? निगेटिव। निगेटिव पार्ट, कमियां देख रहे हैं सर, कमियां। कमियां। ये साल सन 2025 को अगर हम लोग अच्छा और बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो इसी साल के पिछले एक महीने में आप ये उठा के देख लीजिए आपने अच्छा क्या क्या किया है। अगला 11 महीना सुधर जाने वाला है। तो आज ऐसे कितने लोग हैं जो आज ही कॉपी में, डायरी में अच्छाई लिखने वाले हैं? देखो, हम यहाँ बोल दिए उससे काम नहीं चलेगा। आप आज शाम को घर पे बैठ करके, घर पे ऑफिस में कहीं भी बैठ करके डायरी में आपने अपने को एक पन्ना, दो पन्ना, 3 पेज, 4 पेज में पूरा लिखना है अच्छाई। आपके साथ क्या क्या अच्छाई हुई, आपने इस बिजनेस से क्या क्या खरीदा, क्या क्या लिया, फोन खरीदा, गाड़ी खरीदा, फोर व्हीलर यस सर, लिया, यस। घूमने गए, टहलने गए, गोवा घूमे, और कोई ट्रिप आप घूमे, दिल्ली घूमे, अपने साथ क्या क्या अच्छाई हुआ है, ये पॉइंट अपने को आज पूरा विवरण लिखना है। 1 पेज से 2 पेज, 3 पेज में ऐसे कितने लोग हैं जो आज लिखने वाले हैं? अगर आपने लिख लिया तो साल सन 2025 आपके लिए, किसी और के लिए पता नहीं, पर आपके लिए ऐतिहासिक साल बन जाएगा। कितने लोग हैं सर जो लिखने वाले? एक बार हैंडाइज करिए। यस सर, दोबारा लिखने वाले हैं यस सर। दोबारा सर, से यस हैंडाइज करिए। सर। अभी यस सर। लिखने वाले हैं सर। यस मीटिंग सर, के यस बाद सर, तुरंत बाद। जरूर लिखेंगे सर। जी दोबारा सर। से हैंडाइज करिए सर। जी। तो आपको ये लिख करके फिर अपने अपने अपलाइन को भेजना है। क्या भेज पाओगे? आज तक हम लोग सारी कंप्लेन भेजा करते थे। आज पहली बार अपलाइन को वो लिख के भेजना है जो आज तक आपने नहीं भेजा। यस हाँ सर। जी। यस सर, यस यस सर। सर, भेजेंगे सर। बताइए, आज आप 3 साल बीत गए, अपलाइन के पास सिर्फ कंप्लेन आपने भेजा है। कभी आपने अच्छाइयाँ लिख के भेजा? नो सर। नो हो सर, हाँ? सर। ऐसे भेजेंगे सर। और आप लिख तीन के साल भेजेंगे। 3 साल हो गया, 2 साल होने को है, आज तक हमारा फोकस, हमारा ध्यान उधर गया ही कंप्लेन। नहीं है। तो बीएसआर राठौड़ सर आ करके हमारी आंखें खोल दिया सर। जी सर। यस सर, यस सर, आंखें खोल दिए। अब हमारा तक तो केवल इधर फोकस कंप्लेन ही भेजा नहीं गया करते कि थे। 6 6 महीना बीत गया, एक एक साल बीता जा रहा है, और आज तक हमने अपने अपलाइन को एक भी अच्छा ही नहीं बताया। अपने अपलाइन छोड़ो, हमने अपने आप से खुद से भी नहीं बोला कि ये चीजें अच्छाई है। हम्म? तो 170 लोगों का हैंडाइज में देख पा रहा हूँ। नीलेश जायसवाल जी, आज शाम को कितने बजे तक आप अपना पूरा डिटेल ये लिख करके और आप अपने अपलाइन को भेजने वाले हैं? अपलाइन में एक्टिव अपलाइन जो जिससे आपकी बात हो रही है, ऊपर में आपका कोई गोल्ड हो सकता है, कोई प्लेटिनम हो सकता है, डायमंड सर हो सकते हैं, अपने 2 3 4 अपलाइन को भेज दीजिए। जी। आरती जोशी में। हाँ जी। आपका ये लिख करके आप आज कब जी भेजने सर। वाले? सर मैं 5 से 6 बजे तक भेज दूंगी सर। शाम को आराम से, रात में 8 9 बजे, 10 बजे बैठिए, सर है ना? बहुत कुछ है लिखने के लिए, और मैं अच्छा ही लिखती हूँ रोज। यूटेक ने मुझे अच्छा ही दिया है, मैं नेगेटिव पॉइंट देखती ही नहीं। क्या बात, क्या बात। थैंक यू सर। जी, पायल यादव मैम, देखो, अपने विनिंग टीम में, यूटैग में, आप देखिए कितने नारी शक्ति हैं जो आगे बढ़ रही, लगातार आगे बढ़ रही। जी जी सर, मैम। मैं 8 बजे तक भेज रही हूँ मेरे सीनियर ऑफलाइन को। हम्म, और मेरे कितने बजे अंदर तो तक? नेगेटिव भी बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऑलवेज जब से डे 1 से ही पॉजिटिव हूँ यूटेक के लिए।
और ये बहुत यूनिक है, तो यूनिक को तो यूनिक अच्छा ही लगता है। वो 100% मैं डे वन से ही इस सिस्टम को पसंद भी आया है, और मैं कर रही हूँ, दिल से भी कर रही हूँ। और 8 बजे तक मैं सीनियर अपलाइन को भेज दूँ सर। थैंक यू। जी थैंक यू। तो अभी हम लोगों को देखो 217 हैंड राइज है। हम सबको आज का आज ये काम कर लेना, अब इसको कल पे न टालना। कल पे नहीं टालना है सर। आज का काम आज ही हो जाना चाहिए। एक एक दिन लेट कर करके हम लोग बहुत लेट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 15 मिनट का जो सर ने टेक्निक वहां पे बताया, ये वहां आपको हो सकता है बातें तो पूरी समझ में आई, लेकिन वो सीरियल वाइज हो सकता है आपको याद ना हो, तो वो मैं आपकी मदद करते रहा। मैं साल सन 2018-19 में प्रोडक्ट सेक्टर की कंपनी में पहली बार जाने का मुझे जब मौका मिला, तो चूंकि उम्र छोटा था, हम भाई हम अगर बिजनेस के बारे में बताएंगे तो अपनी उम्र के लोगों से बताएंगे, तो उस उम्र के 17-18 साल के लड़के के दो 17-18 साल वाले ही होते हैं। और उस उम्र में किसी को ये थॉट नहीं होता है कि हमें भी पैसा कमाना है या लाइफ में कुछ करना है। लाखों लोगों में से कोई एक दो चार लोग ऐसे होते हैं जो उस उम्र में ऐसी थॉट आती है। नहीं, घर में खर्चा दे ही रहे हैं, पिताजी दे ही रहे हैं, उड़ा रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं और बहाना मार रहे हैं पढ़ने का, घूम रहे हैं बाइक लेकर के। ये सबके लाइफ में चलता रहता है। और जब पैसे कमाने की बात करो तो बोलेंगे मेरा अभी कमाने का उम्र थोड़ी है। तो भाई कमाने का नहीं तो गंवाने का है। तो कई लोग अपनी जिम्मेदारी कमाने वाला भी निभाते हैं। हालांकि ये मौका हम सबको मिला ही नहीं। हमें से बहुत लोगों को मौका नहीं मिला। जो बिल्कुल लोअर मिडिल फैमिली से रहे उनको तो बेचारे को मौका ही नहीं मिला। तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार गया, तो वहां क्योंकि रह करके काम करना होता था, और वहां रह वही आदमी सकता जो भूख पे विजय पा लिया हो। क्योंकि 3 साल वो मेरे जिंदगी का एक ऐसा दौर था जो वन में जाने जितना उससे भी ज्यादा कहीं दुख। लेकिन हमने वहां देखा वही जो वहां अच्छाइयाँ थी। वहां मेरा फोकस वहां पे अच्छाई लेने का। वहां एक ट्रेनिंग था, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग 2 दिन का। और उस ट्रेनिंग को लेने के लिए 500 रुपए का चार्ज था। सन 2019 की बात है। ये रुपया मेरे पास नहीं था। ये रुपया भी मेरे पास पूरा पूरा नहीं था, मेरे पास तो 250 था। और मैं सोच लिया कि मैं तो ट्रेन से तो भाग के चला जाऊंगा कैसे भी करके। और कुछ पैसे मैंने और उधार लिए, और जैसे तैसे करके मैं उस प्रोग्राम में शामिल हुआ। वहां ये बात सिखाई गई थी जो BSR सर ने बताया। वहां भी ये बात बताई गई थी। और जब ये बताया गया, तो चूंकि जब आदमी को कामयाब और सफलता की एक बड़ी भूख होती है, अगर कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए तो आदमी उसको फिर दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। फिर मैं सन 2018 से ये इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने एक कॉपी खरीदा। ये मैं सच्ची घटना अपनी बता रहा हूँ, आज रिजल्ट आपके सामने है। 4 करोड़ से ज्यादा का इनकम इस बिजनेस से आ चुका है पिछले 3 साल में। पर ये इम्प्लीमेंट मैं तभी कर दिया था सन 2018 में, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही उस कदर नहीं था। ओ, मेरा एफर्ट गलत जगह जा रहा था। पर चूंकि एजुकेशन सही मिल रहा था और कोई और रास्ता था नहीं अपने पास, तो साल सन 2018 में मैंने कॉपी पेन डायरी तो हम लोग यूज करते ही थे पहले से भी। और उसके बाद में उसमें मैंने ये पॉइंट लिखना शुरू किया, अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना चालू किया, अभी जो सर ने बताया था।
और ये टेक्निक हम पहली बार सर के माध्यम से इस बार जाने हैं कि 15 मिनट का इस मतलब स्टेप बाय स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस टाइप से वहां नहीं बताया गया था, बस एक टेक्निक शॉर्टकट फॉर्म में दिया गया था, वो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था, अभी बताऊंगा क्या है वो। स्टेप 4 ऐसा करके सर ने बताया। बाद में तो ये हमने इस विषय पे और भी सर्च कर करके सीखा बाद में, और अब विजुअलाइजेशन हो गया, फॉर्मेशन हो गया, सब चीजें बाद में हमने सीखा, तो मैं करता तो सब, लेकिन वो स्टेप पता नहीं था। अब सर ने यहाँ पहला स्टेप क्या बोला था कि सर देखो, एक बात सर ने और यहाँ स्पीच में कहा था। क्या कहा था? कि एक रात में हम डेस्टिनेशन, मतलब बाइक लेना है, 4 व्हीलर लेना है, मकान लेना है, घर बनाना है, डायमंड बनना है, प्लेटिनम बनना है, जो भी अचीव करना है, एक रात में हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक रात में हम अपने डायरेक्शन को जरूर बदल सकते हैं। सर ने वहां कहा था, याद है? भुला गए? यस सर, यस। याद है? फिर सर यस ने सर। ये डायरेक्शन के लिए सर ने कितनी अच्छी बात बोली थी कि भैया हम लोग पैसा बनाना चाहते हैं, लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, उसके लिए सर ने 15 मिनट का एक्टिविटी रोज करने की एक्टिविटी सर ने बताया था। अबे 2 दिन 4 दिन 5 दिन करोगे, रुकावटें आएंगी, उस टाइमिंग आपका सेट नहीं बैठेगा, मुश्किलें आएंगी, फिर आप बंद कर देंगे, फिर घर में कोई बीमार आ गया, फिर आप बंद कर देंगे, ये रुकावटें चलती रहेंगी, बीच बीच में चैलेंजेस आती जाएंगी, ये चीज आप पक्का मान लीजिएगा सर। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस करते रहे तो फिर लाइफ 2 साल भी नहीं लगेंगे, लाइफ की दिशा और दशा बिल्कुल बदल चुका होगा सर, बिल्कुल बिल्कुल बदल चुका होगा, मेरा बदल गया सर। मैं क्या करता था, कॉपी में लिखता था पॉजिटिव अफर्मेशन, जैसे जो सर ने बताया। क्या बताया था? ये तो नया सर ने बताया कि मैं मेरा हर टारगेट पूरा करूंगा। इस अगर आप नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा, ये सर ने भी बोला है वहां पे, और इस सर की बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि पहला 2 मिनट क्या करना है, 15 मिनट का रोज का एक्टिविटी चाहिए। इस 15 मिनट में पहला 2 मिनट क्या करना है, एकदम उत्साह में, जोश में, है ना? सर ने जोश का एक वो भी बताया था कि पीछे हाथ करके और सीना आगे करके एकदम फैला के फिर बोलना है, हाथ फैला के जोश में क्या बोलना है पहला 2 मिनट, कि मैं मेरा हर टारगेट पूरा करूंगा, मुझे विश्वास है। क्या विश्वास है? कि ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है, मुझे विश्वास है कि मेरा टीम मेरा साथ दे रहा है, मुझे विश्वास है कि मैं बड़ी टीम बना सकता हूं, मुझे विश्वास है। और अगली लाइन क्या है? इसमें सर ने एक और लाइन बोला था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन रहा हूं, ये एनर्जी में, उत्साह में, जोश में, एक्साइटमेंट में। पहला 2 मिनट, पहला 2 मिनट में ये 2 बार 3 3 बार रिपीटेड शब्द बोलना। फिर उसके बाद अगला 2 मिनट, 2 से 3 मिनट क्या अफर्मेशन बोलना है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, बस। मैं परमात्मा का अंश हूं, मेरा माइंडसेट बन रहा है, आई कैन डू इट, आई मस्ट डू इट। सर ने बोला नहीं बोला? यस मैं सर, यस। जबरदस्त टीम बनाऊंगा, मैं मेरे टीम को नंबर 1 टीम बनाऊंगा। या आप क्या हो गए, आपका फॉर्मेशन चल रहा है। फिर इसके बाद में अपना गोल, गोल का मतलब लक्ष्य, जो भी हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, ये आपको क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है। ड्रीम है अपना गोल ना, इसको ड्रीम लिखना होता है, पढ़ना होता है। आपका ड्रीम क्या है? हम्म? मुझे पूरी दुनिया घूमना है, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग और सेमिनार अटेंड करना है, सीखना है, मुझे मर्सिडीज लेना है,
आडी लेना है, बीएमडब्ल्यू लेना है कोई तारीख के साथ, बंगला बिला फ्लैट गाड़ी, न्यू ब्रांड कार लेना है, ये चिल्ला चिल्ला के अपने को अपने गोल को पढ़ना है। जब भी मीटिंग में आइए, प्लेटिनम है आप, गोल्ड है आप, आइए तो आपका अगला टारगेट क्या होना चाहिए बोलिए। अभी मैंने देखा था रवि शर्मा सर, अभी जल्दी में सर का मीटिंग लगा। सर, सर ने अपनी पूरी बताया कि सर मैं इस बिजनेस से प्लेटिनम रैंक अचीव, बहुत एक्साइटमेंट में। जब आप कोई बात अपनी रखते हो ना पब्लिकली मीटिंग में आकर के, फिर देखना कमाल होता है। जैसे मैं अभी स्टेज पे क्या बोला हूँ कि मैं साल सन 2025 में लखनऊ में खुद का मकान ले रहा हूँ, इसी साल ले रहा हूँ, इसी साल ले रहा हूँ, और ले लूंगा, आ जाएगा। चिल्ला चिल्ला के बोलना है, सब जगह बोलना है। और फिर साल सन 2025 आखिरी में या 26 स्टार्टिंग में अपनी गाड़ी आ जाएगी। गाड़ी लेने को मैं आज भी ले सकता हूँ, है माल उतना अपने पास बजट, लेकिन अपना सपना 4-5 करोड़ का मकान लखनऊ में लेने का ऐसे नहीं मिल जाएगा, है ना। तो पहले गाड़ी हो या घर, गाड़ी भी ऑलरेडी है अपने पास, अगली गाड़ी आ जाएगी, अगली गाड़ी आ जाएगी, लेकिन गाड़ी से पहले अपना खुद का एक आलीशान लखनऊ में विला होना चाहिए, मकान होना चाहिए। यस। फिर इसके बाद में आता है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, शाम सुबह जब भी आप करते हो, वैसे बेस्ट टाइमिंग तो सुबह मॉर्निंग का है। मेडिटेशन जब आप करते हो तो मेडिटेशन के लास्ट में जब आपका सारा प्रक्रिया हो जाए, अभ्यास, योग अभ्यास, मेडिटेशन या जो भी आप करते हैं नहीं करते हैं, तब भी 5-7 मिनट आप अपने लिए जरूर निकालिए, 5-7 मिनट का। और ये 5-7 मिनट में सर जो है, आप जो चीजें अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो आंखें बंद करके वो सब कुछ देखिए, एकदम आंख के सामने, आंखें बंद है। और फिर आप जो जो चीजें विजुलाइज करेंगे, पूरा सर ने वहां बताया भी था तरीका कि हम लोग आंखें बंद करके पहले अपने माता पिता की अपने मन में स्मरण करते हुए उनकी स्मृति देखेंगे पूरा। गार्ड को आप सोचेंगे, आपके सामने, आंखों के सामने दिखाई देंगे, आपकी आंखें बंद है। गहरी लंबी सांस के साथ ये प्रक्रिया करना है। फिर आप सोचिए, जब हम लोग छोटे थे, माँ के पेट में थे, फिर जब बिल्कुल छोटे थे तो माता जी ने, पिताजी ने हमारा पालन पोषण कैसे किया, धीरे धीरे हम बड़ा हो रहे थे, संस्कार दिए, पहली बार स्कूल में कैसे भेजा, वो पूरी चीजें आपको उसमें दिखाई देगा। जब दिखाई देने लगे तब अपने को एक नया वो क्रिएट करना है जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम लोग अपने जीवन में पाना? गाड़ी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू। विजुलाइज कीजिए कि जब आप गाड़ी लेके अपने घर पे खड़ी कर रहे होंगे दरवाजे पे, और ये आंखें बंद है। मैं खुद विजुलाइज करता था, करता हूँ आज भी, और करता था जब मैंने ये ग्रैंड विटारा लिया, कि जब मैं गाड़ी निकालूंगा, घर पे ले जाऊंगा, तो मेरे पिताजी कैसे खुश होंगे, कैसे आएंगे, कैसे बात करेंगे। मैं मामा के यहाँ गाड़ी लेके जाऊंगा तो हमारे रिलेशन वाले क्या सोचेंगे, है ना। ये मैं विजुलाइज करता था आंख बंद करके, हो गया। 1.5 साल तो लगे, 1.5 साल ही लगा है इस कंपनी में, जब हम करोड़पति बन चुके थे सर। हम्म। तो आपका अफर्मेशन इतना तगड़ा होना चाहिए, कोई रुकावट आपको रोक ही नहीं पाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक सकेगी क्या? डिगा नहीं पाएगी, हिला नहीं सकेगी सर। तो आप क्या पाना चाहते हो वो आप सोचिए, माइंड में क्रिएट करिए कि अभी मैं एक बड़ा विला ले रहा हूँ, मकान ले रहा हूँ, गृह प्रवेश हो रहा है, हमारे फैमिली के लोग, हमारे ये लोग, पूरा हमारे फ्रेंड लोग आ रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है, कैसा घर है, उसमें मार्बल किस कलर का लगा है, टाइल किस कलर का लगा है, किचन कैसा है, उसमें बाथरूम कितना लाजवाब है? उसमें सारी चीजें आप जब सोचेंगे, आपके वाइफ उसमें एंट्री कर रही हैं, आपके माताजी पिताजी एंट्री कर रहे हैं, पिताजी को आप, माताजी को आप, वाइफ को आप कौन सा गहना लाके दे रहे हो? हम्म? आप विजुलाइज करिए सर। हमारे भाई की पढ़ाई, और जब बड़ी वाली सिस्टर का जब शादी हुआ, तो हमारे माँ के जो गहने थे वही गहना बेचा गया, फिर उसी गहने से नया गहना थोड़ा कम दाम में, मतलब हल्के वजन में बनवा के हमारे बड़े वाली सिस्टर को शादी में दिया गया।
हम लोगों के यहाँ जैसे शादी मान लो सिस्टर की हो रही तो सिस्टर का पूरा अपना फिर देना रहता है, वो गहना वहना सब। कई जगह तो लड़के वाले देते हैं, हम लोगों में जो लड़की वाले वही देते हैं। वो दिया गया, माता जी का गहना वहना सब पूरा वो बिक गया। और बड़े भाई साहब की पढ़ाई में और इधर कुछ जमीन भी बिका, गहना भी बिका। मतलब ये सिचुएशन। तो फिर मैं अभी जब मैं ये सोचा करता था कि एक दिन ऐसा लाऊंगा, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि अब देखो मैंने अपने माता जी को 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए का, हम वो क्या बोलते हैं जो गले में मंगल सूत्र पहनते हैं ना, ये लेकर के आया हूँ। कान में पहनने वाला, नाक में पहनने वाला, हीरे का, डायमंड का, नाक में पहनने वाला। ठीक, यस सर दिखाया भी था अभी तो आपने। मेरा शादी यस नहीं सर, हुआ यस है, सर। एडवांस में मैं बहुत सारा सामान खरीद लिया हूँ। मैं जी अपने सर, वाइफ जी को ये सर। चीजें दूंगा, मैं अपने वाइफ को ये चीजें दूंगा पहले से। आप सोचिए सर। तो आप अपने फैमिली को, अपने पिताजी, हमारे पिताजी तो 1.5 लाख रुपए का वो गले में वो पहने हैं, एक गले में चैन, अंगूठी सोने की। हमसे एक बार तो बोलेंगे हम अंगूठी सोनी हम भी पहन लेंगे, तो बोला ठीक है, अब कभी चलेंगे तो ले लेंगे। तो हम गए भी नहीं, थोड़ा हट के उसको कॉल करके बोल दिया कि एक अंगूठी इतने साइज का बनाना है, वो बना के रख दिया। और जब ये होता नहीं है सर, जब ये दिवाली से पहले वो क्या आता है सर, धनतेरस। धनतेरस। हाँ, उस यस दिन, सर। धनतेरस के दिन फिर पिताजी के लिए अंगूठी लेके आए। माता जी के लिए आज देखो, कान में, नाक में, गले में, हाथ में। हाथ में पहनने के लिए वो जो होता नहीं सर, वो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का है, सोने का कंगन। अब ये हुआ कहाँ से, यहीं से तो हुआ है? अभी बीएसआर सर की हम लोग स्पीच में क्या सुने, देखो क्या सुने हम लोग। भैया हमारे माता जी के लिए वो सोने का कड़ा कहाँ से आएगा? कहते हैं कि एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता। डेस्टिनेशन मतलब 100 करोड़ कमाना, 10 करोड़ कमाना, 20 करोड़ कमाना, 50 करोड़ कमाना, या हजारों लोगों को आपके साथ जोड़ना, ये आपका डेस्टिनेशन हो सकता है। एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपना डायरेक्शन जरूर बदल सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, ये बात आपने देखा सर ने रिपीट कर दिया अभी जो हम लोग मीटिंग में सुन रहे थे, है ना? अच्छा, यस एक सर। पॉइंट हमने यहाँ अभी देखो सर, फेसबुक पे आ जाते हैं, ये सुनो। टैपिंग और मैचिंग इन सब 99 रुपए जुड़ने का पैसा है। कितना रुपया है? 799। साला 799 रुपए, 99 रुपए जुड़ने का पैसा है। कितना रुपया है? 799। साला 799 रुपए भी तुम किसी की जेब से ना निकलवा पाओ तो अभी इसी वक्त फांसी लगा लो। अब बताओ सर, जब माँ के लिए कड़ा आ सकता है, वाइफ के लिए गहने आ सकते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा सकता है, सब कुछ करा जा सकता है, हम ये बहाना लेकर के बैठ जाएं सर आज लोग नहीं मिल रहे, लोग नहीं आ रहे। सर अगर ये बहाना हम लेके बैठे रहेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 10,000 लोग इस स्टेडियम में बैठा हुआ है, ये लोग कहाँ से आ गए सर? अब कह रहे हो लोग नहीं आ रहे, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा पड़ा है। तो लोग तो आ रहे हैं। 799 जेब से नहीं निकलवा सकते किसी की। इतना खतरनाक प्लान है, और उसके बाद भी तुम्हें 799 के लिए कोई बोल के चला जाए, साला तू दे दे पैसा, मैं नहीं दूंगा। उसको पूछो तेरे सपने क्या है, कौन सा गाड़ी खरीदना चाहता है, उसको पूछो कौन सा, वो बोलेगा वैगनार। वैगनार भी 5 लाख रुपए की गाड़ी आती है, करेक्ट और नॉट? वो कहेगा वैगनार खरीदना, वो कहेगा मेरे को सियाज खरीदना, वो कहेगा मेरे को मर्सिडीज खरीदना है। भाई मर्सिडीज तुझे खरीदना है, कैसा घर, जिस घर में अभी रह रहा है उसमें खुश है कि नहीं है? उससे ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ जाए तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं तुझे नहीं बता रहा कि तू करोड़पति बन जाएगा, लेकिन अगर तुझे 799 रुपए दिया और उस 799 को देके 7,099 भी आ गया तो क्या खुश होगा या नहीं होगा? मेरे भाई 799 रुपए देके अगर 7 करोड़ का रास्ता मैंने बताया तो तेरे पैसे मुझे देने चाहिए या तुझे खुद देने चाहिए? वो कहेगा पैसा। अब देखिए सर, इस हिसाब से हम लोगों को अब अपना भैया टारगेट बना लेना चाहिए, अब एकदम जुट जाना चाहिए। तो अभी क्या हुआ सर, देखो 15 मिनट की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें 2 मिनट शुरू में खूब जोश में, एनर्जी में,
क्या क्या करना चाहिए सर शुरू के 2 मिनट में? पहला 2 मिनट जोश के साथ फॉर्मेशन बोलना है। क्या बोलना है कि मैं मेरा हर टारगेट पूरा करूंगा, मुझे विश्वास है कि ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है, मेरी टीम साथ दे रही है, मुझे विश्वास है कि मैं बड़ा टीम बना सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बन रहा हूँ। फिर 2 मिनट का फिर क्या है? फिर क्या बोलना है? मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु का संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मेरा माइंडसेट बन रहा है, मैं जबरदस्त टीम बनाऊंगा, मैं मेरे टीम को नंबर 1 टीम बनाऊंगा, आई कैन डू इट। है ना? फिर क्या बोलना है? मैं लीडर हूँ, मैं एक चैंपियन हूँ, आई एम चैंपियन, बोलना है ना सर? उसके बाद अगला गोल। गोल क्या है? बनाना है ड्रीम गोल, है ना, कि मैं मुझे इतना करोड़ रुपए बनाना है, मुझे ये गाड़ी लेना है, मुझे ये घर लेना है, मुझे ये रैंक लेना है, मुझे डायमंड बनना है, मुझे कोहिनूर बनना है। ये अपना क्या हो गया? गोल हो गया। इतने तारीख में, इतने दिन में, इतने महीने में मैं ये वाला रैंक लेके रहूंगा, ये रैंक मुझे लेना ही लेना है। और फिर अगला क्या है? 5 से 7 मिनट आंखें बंद करके पूरा विजुलाइजेशन करना है, विजुलाइज करना है कुछ चीजें वो जो पास्ट में बीती है, और कुछ चीजें वो जो आप फ्यूचर में चाहते हैं, वो आप करंट में फील करिए कि हमारे साथ ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही, हम गाड़ी ले लिए, हमारे पिताजी ऐसे खुश है, हमारे बच्चे ऐसे खुश है, हमारे वाइफ ऐसे खुश है, हम तीर्थ पे जा रहे हैं, हम यहाँ घूम रहे हैं, हम पिताजी को 4 धाम यात्रा पे लेके जा रहे हैं। वो सारी चीजें आप पूरा देख सकते हैं आंखें बंद करके, विजुलाइजेशन करके। फिर लास्ट में अगला 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, लास्ट में ये वाला काम अगर आपने कर दिया तो जितना आपने इससे पहले किया वो सब काम करने लगेगा, सारी एक्टिविटी आप पे, आपने जो ये अफर्मेशन दिया ना, सब वर्क करने लगेगा, पूरे ब्रह्मांड सब चीज आप पे काम करने लगेगी। पता है काम क्यों नहीं रखता? जब आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है, गुस्सा है, तो ये आप कुछ भी कर लो, कोई काम करने वाला नहीं है। जब आपके मन में हर किसी के लिए प्रेम है, हर किसी के लिए खुशी है, हैप्पीनेस है, कंपनी के लिए हैप्पीनेस है ना, सब चीजों के लिए, अपलाइन के लिए हैप्पीनेस, तो आपका ये सारा वर्क करने लगेगा जो आपने किया। वरना एक जगह जाके आप अटक जाओगे। तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलता है धन्यवाद बोलने से, थैंक यू बोलने से। अपलाइन ने मैंने बिजनेस दिया, धन्यवाद अपलाइन का। कंपनी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, कंपनी का धन्यवाद। अपलाइन का धन्यवाद, कंपनी का धन्यवाद, गार्ड का। ऊपर वाला नहीं चाहता तो क्या आपको अपलाइन अपलाइन से मिलवाता? हाँ जी। नो सर। इसलिए नो सर, नो, ईश्वर का, कभी ऊपर नहीं, वाला नहीं चाहता तो इस कंपनी का प्लान आपको मिलता? और बहुत सारे कभी लोग नहीं हैं सर। जिनको अभी नहीं चाहा, नहीं मिला है यूटेक, इधर उधर मुंह मार रहे हैं, बहुत सारे लोग भटक रहे हैं सर। तो ऊपर वाले की नजर अभी उन पे गई क्या? हम्म? अगर नहीं, नजर गई भी होगी तो उसको समझ में ही नहीं आया होगा। अगर ऊपर भगवान के बिना जब एक पत्ता नहीं हिल सकता तो आपको बिजनेस कैसे मिल सकता है? और मिल भी जाएगा तो ऊपर वाला आपके माइंड में शक डाल देगा, डाउट डाल देगा, आप कर ही कह सकते हो, डाउट में जिएगा आदमी। तो वो टाइम पे बुद्धि देना और अपॉर्चुनिटी देना और यूटेक देना और अपलाइन के माध्यम से आप तक रोजगार पहुंचाना, ये एक गॉड की इच्छा है। तो पहले हम लोग धन्यवाद गॉड को, भगवान को, ईश्वर को, और कंपनी को, प्रकृति को, नेचर, प्रकृति, माताजी, पिताजी, भाई बहन सबको, वाइफ को, बच्चों को, सबको धन्यवाद मन में बोल के देखिए। आपके मन में आपका घर स्वर्ग जैसा ना हो जाए तो फिर बताना। आपने वाइफ को थैंक यू मन ही मन बोल के देखिए, जो उनकी अच्छाइयाँ देखिए, उनकी बुराई नहीं कि आज खाना टाइम पे नहीं रेडी हुआ, नमक ज्यादा हो गया तो आप लड़ पड़े ना। उन्होंने कई दिन ऐसे भी तो रहे होंगे जब खाना अच्छा बना है, कई दिन ऐसे भी रहे होंगे जब नमक ज्यादा नहीं रहा होगा। वो आप पॉजिटिव वाला देखिए, फील करिए, पॉजिटिव पावर उठाइए, आप देखना आपका परिवार स्वर्ग जैसा हो जाएगा सर, मजा आ जाएगा। नमक लगेगा ही नहीं सर, नहीं लगेगा रहने सर, के। मजा आ जाएगा। तो ये पूरा काम करता है, एक फार्मूला है, ये बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में बताया जाता है। इस बार पता नहीं क्या सर के मूड में आए जो सर ने बता दिया है। आप हम भले हल्के में ले लें पर ये हल्के में लेने वाली बातें हैं नहीं। इसको आप दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मैंने किया है सर, मैंने किया है, मेरे लाइफ का रिजल्ट भी आपके सामने है। मेरा वो कॉपी क्या है, जब मैं उस कंपनी में था ना तो मेरा ऊपर का पूरा पत्ता साफ हो गया था, पूरा ऊपर का जितना सीनियर टीम था सब सब जीडी बन गए थे।
घर चले आए थे, तब भी मैं उस कंपनी में बना रहा। और उसके बाद ऊपर वाले की नजर गई जो हमारी झोली में यूटेक जैसा प्लेटफॉर्म डाल दिया। कोरोना काल आ गया तो हम लोग घर पे चले आए, वरना आज भी वहीं। कोई नहीं, ऊपर वाले ने कोविड-19 दिया, हम लोग घर पे चले आए। घर पे आने की वजह से कुछ दिन खाली बैठे रहे, यूटेक बिजनेस हमारी झोली में आया। रिजल्ट सामने। जो चीजें मैं बोल अभी जो चीजें बोला गया इसमें से कई चीजें मैं सुबह में मॉर्निंग में अपने मेडिटेशन के टाइम करता हूँ। एक्सरसाइज योग उसी टाइम में 5 मिनट 7 मिनट लास्ट में करता हूँ मैं। तो ये हमारे साथ काम कर रहा है सर, बहुत चीजें। आप भी करिएगा, रिजल्ट आएगा। तो आज का ओवरऑल सेशन यहीं तक रहेगा सर। अब आप में से जो भी साथी समझ गए सीख गए हैं, आज इन चीजों पे हमें लिखना है डायरी में, अपने अपलाइन को भेजना है, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें अपने अपलाइन को भेजना है। डेली 15 मिनट का रूटीन, ये हम 2-3 बार बोल भी चुके हैं। आप यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी है, रोक रोक के आप पेन डायरी से नोट कर सकते हो, है ना। अगर कोई चीज छूट गया है तो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग सुन सुन करके आप इसको नोट कर सकते हो। एक बार आप लिख लेंगे ना तो आप इसको बार बार 2-3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ेंगे ना सर, अगले दिन आपको पेन उठाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा कि मैं सर्वशक्तिमान हूं के बाद अगली लाइन कौन सा है, ये देखना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। ठीक, अगली मीटिंग लीडर मीटिंग पुनः होगी जिसमें हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में एक लीडर मीटिंग होने जा रही है जिसमें हमारे प्लेटिनम एंड एबव लीडर शामिल होंगे। सीएमडी सर के साथ मीटिंग रहेगी जिसमें और कुछ जानकारी हम सबको मिलेगा। हो सकता है परसों ये मीटिंग रहे, हो सकता है कल ही रहे, जब भी रहेगा बता दिया जाएगा। सभी प्लेटिनम तैयार रहिएगा। ठीक, ओके आर यू सर। रेडी कमांडो? ओके। यस यस सर, अब यस एक सर, काम, रेडी। यस सर, यस सर। अब एक काम क्या है कि भाई बिजनेस की जान है सौदा प्लान, आप सब कुछ करके एक्शन भी लेना जरूरी है। तो बिजनेस की जान है सौदा सौदा प्लान प्लान, और प्लान होता है कब? शाम को। तो शाम को। प्लान में आपके तरफ से, आपके अपने खुद के प्लान में, आपके जहां प्लान जा रही है वहां पे आपके अपने खुद के प्लान में आज शाम को कम से कम 5-7 नए साथी प्लान में आना चाहिए। 5 से 7 साथी प्रतिदिन नया आना चाहिए। तो उसके लिए अभी से हम सबको एफर्ट लगाना है, क्योंकि बिजनेस की जान सौदा प्लान और सफलता की डोज 5 प्लान रोज। रोज। आप कितनी भी ट्रेनिंग ले लो और अगर एक्शन नहीं लाए तो रिजल्ट हो बहू रहेगा। रिजल्ट तभी बदलेगा जब आप एक्शन कर देंगे। जी, तो मिलते हैं आज के बिजनेस प्लान में। और आज का बिजनेस प्लान में कैटलॉग बुक भी दिखाया जाएगा, ठीक है। कैटलॉग से हो यस सकेगा सर, तो कैटलॉग से ही प्लान दिया जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा आज शाम को बिजनेस प्लान मजा में। आ जाएगा सर, कमाल हो जाएगा। हाँ जी, तो तैयार रहिएगा। अब दीजिए इजाजत, आज का ओवरऑल हमारा सेशन यहीं तक। पुनः मिलते हैं अगली लीडर मीटिंग में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय उटेक। नेक्स्ट सुपर संडे मीटिंग के लिए तैयार रहिएगा। जय यूटेक सर। जय हिंद जय यूटेक जय सर। हिंद, जय यूटेक। सुपर जय संडे हिंद बनाएंगे। जय यूटेक। घर यूटेक घर घर जय यूटेक। हिंद जय यूटेक।